और अब मैं आवाज देता हूं कि उन घरों में जहां मिट्टी के घड़े रहते हैं, उन घरों में जहां मिट्टी के घड़े रहते हैं, कद में छोटे हों मगर लोग बड़े रहते हैं। जाओ जाकर किसी दरवेश की अजमत देखो, ताज पहने हुए पैरों में पड़े रहते हैं। अब मैं आवाज दे रहा हूं जनाब चेयरमैन प्रत्याशी सराय मीर जनाब तौहीद इल्तिजा साहब को, जो कि अभी इस तालीमी इदारे के बारे में, इस स्कूल के बारे में, मदरसा इस्लामिया उमैमा पब्लिक स्कूल के बारे में आप लोगों से रूबरू होंगे, अपनी बातों को रखेंगे, यहाँ पर कुछ नसीहत देंगे। तो मैं आवाज दे रहा हूँ नगर पंचायत से चेयरमैन सराय मीर प्रत्याशी जनाब तौहीद इल्तिजा साहब। आइए, आपका वेलकम है इस बज़्म में। और मैं चाहूंगा कि तकरीर से पहले आपको डॉक्टर सर राजन साहब की तरफ से और फैजुल इस्लाम सर की तरफ से, फैजुल इस्लाम भाई आप भी आइए, आपकी तरफ से सम्मानित किया जाएगा पहले तौहीद इल्तिजा साहब को। यहाँ बहुत शुक्रिया। और अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर तौहीद इल्तिजा साहब जो कि चेयरमैन प्रत्याशी सराय मीर हैं, अब हमारे दरमियान अपनी कुछ बातों, छोटी सी बातें, मुख्तसर बातों से आप लोगों को नसीहत करेंगे। माइक पर जनाब तौहीद इल्तिजा साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और प्रोग्राम काफ़ी सक्सेसफुल लग रहा है कि जिस प्रोग्राम में ख्वातीन की शिरकत ज़्यादा हो वो प्रोग्राम वाकई सक्सेसफुल होता है। और इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने वाले तमाम लोगों का भी शुक्रिया, बेहतरीन इंतजाम किया है यहाँ क्राउड को बैठने के लिए। ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, वक्त का भी तकाजा, वक्त भी कम है और मुझे भी कहीं जाना है। बस एक ही बात कहूँगा, ये तालीम का प्रोग्राम है, यहाँ सारी ख्वातीन आई हैं। सबसे पहले जो जिम्मेदारी होती है, मैं आप सबको बार बार हर प्रोग्राम में यही रिपीट करता हूँ रिमाइंडर के तौर पर, कि जो रिस्पांसिबिलिटी जिम्मेदारी होती है वो वालिदा की होती है। ये स्कूल भी मैं सुना हूँ कि क्लास 8 तक रेगुलर है, उसके बाद भी आप यहाँ तालीम हासिल कर सकते हैं। और जो जिम्मेदारियां माँ की बनती है, जब बच्चा स्कूल को आता है तो माँ संतुष्ट हो जाती है कि मेरा बच्चा स्कूल को जा रहा है, वो तालीम हासिल कर रहा है। ऐसा नहीं, अगर 50% स्कूल से तालीम हासिल कर रहा है तो 50% उनकी वालिदा की भी तालीम जरूरी है। इसलिए कि आपका बच्चा जा रहा है स्कूल तो सीख के आ रहा है, उसका होमवर्क हुआ है कि नहीं हुआ है, उसको कोचिंग आप कहाँ दे रही हैं, जो कोचिंग दे रही हैं वो ठीक है कि नहीं है, ये भी जिम्मेदारियां तय करती हैं आपकी। मैं हर तमाम लोगों से भी यही गुजारिश करता हूं और आपसे भी, क्योंकि 8 और 8, 9, 10, 11, 12 ये बच्चे जो सीरियस लेके अगर इसकी पढ़ाई करते हैं तो वही कामयाब होते हैं। क्योंकि आने वाला जो वक्त है हर जगह कंपटीशन का, आपका बच्चा अगर ग्रेजुएशन कर लिया तो ये मत सोचिए कि वो सक्सेसफुल है। 1970 में जो ग्रेजुएशन करता था वो सक्सेसफुल था, क्योंकि उस वक्त इसका क्राउड बहुत ज्यादा नहीं था। आज के दौर में हर घर में आपको इंटर किया हुआ लड़का मिल जाएगा। तो ये जिम्मेदारी ये बनती कि आपका बच्चा कंपटीटर है कि नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे आपका बच्चा कहीं भी, मान लीजिए अगर मेरे यहाँ अगर कोई बच्चा आ रहा है, मेरा कोई कंपनी है मिसाल के तौर पर, वहां भी कंपटीशन होता है, 100 लोग आते हैं तो उसमें 10 लोगों की वैकेंसी होती है, तो 100 लोग इंटरव्यू देंगे, 10 ही लोग पास होंगे। तो आज का जो दौर है वो स्किल जो है वो कंपटीटर का है। तो याद रखिए, आपका बच्चा अगर कंपटीशन बीट करता है तो वो कामयाब है। ऐसा नहीं है कि कोई एक स्कूल में कोई बच्चा फर्स्ट आ गया वो कामयाब नहीं।